अस्सलाम वालेकुम लाइफ चेंजर्स। हमारा आज का टॉपिक है फर्द की सतह पर। दोस्तों, एक शख्स बाइसाइकिल पर सफ़र कर रहा था। अचानक उसका ब्रेक जाम हो गया। वो उतरकर साइकिल साज के पास गया। मुसाफिर का ख्याल था कि जिस मकाम पर उसका ब्रेक जाम हुआ है, साइकिल साज उसी मकाम पर हाथ लगाकर उसको दुरुस्त करेगा, मगर साइकिल साज ने हथौड़ी ली और बिल्कुल दूसरे मकाम पर ठोंकना शुरू कर दिया। मुसाफिर भी अपनी हैरत का इजहार नहीं कर पाया था कि मिस्त्री ने कहा, बस ठीक है, ले जाइए। अगले लम्हा साइकिल अपने मुसाफिर को लिए दोबारा सड़क पर दौड़ रही थी। दोस्तों, यही मामला इंसानी ज़िंदगी का भी है। अक्सर ऐसा होता है कि आदमी ज़ाहिरी असबाब को देखकर समझ लेता है कि खराबी यहाँ है। वो उसी मकाम पर ठोंक पीट शुरू कर देता है, मगर खराबी दूर नहीं होती। उसकी वजह यह है कि खराबी की असल जड़ कहीं और होती है, और जब तक असल जड़ की इस्लाह ना की जाए, खराबी की इस्लाह नहीं हो सकती। मसलन कौम के अंदर इत्तेहाद नहीं है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, लोग आपस के इख्तिलाफ में गैरों से मिल जाते हैं, उनकी कोई इज्तिमाई आवाज़ नहीं है। इन मज़ाहिर को देखकर एक शख्स के अंदर कुछ करने का जज्बा उठता है और वो फौरन इज्तिमा और कन्वेंशन की इस्लाहात में सोचने लगता है। उसको काम ये नज़र आता है कि कौम के अफराद को जमा करके पुरजोश तकरीरें की जाए, रेजोल्यूशन पास किए जाए, मगर ये मसले का हल नहीं। ये गोया अलामतों पर मेहनत करना है, हालांकि असली हल ये है कि सबब पर मेहनत की जाए। ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि मसला बज़ाहिर कहीं और होता है और उसके हल का राज कहीं और होता है। मसलन कौम के अंदर अगर इत्तेहाद नहीं है तो इसका सबब अफराद की बेइत्तेहादी होगी। ऐसी हालत में आप इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस करके लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकते। पहले फ़र्द की सतह पर इत्तेहाद पैदा किया जाए, उसके बाद कौम की सतह पर अपने आप इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया का कानून ये है कि यहाँ फल पर मेहनत करने वाले को फल नहीं मिलता। यहाँ फल सिर्फ वो शख्स पाता है जिसने बीज पर मेहनत करने का सबूत दिया।